एक करोड़पति पिता अपनी बीमार बेटी को लेकर एक झोपड़पट्टी वाले इलाके में चला जाता है और वहां जाकर एक ऑटो चलाने वाले के घर में अपनी बेटी को छोड़कर वहां से आने लगता है। दोस्तों, जब वो ऑटो ड्राइवर उस लड़की को देखता है तो बड़ा खुश होता है। दोस्तों, यहाँ पर जो पिता है वो अपनी बीमार बेटी को हॉस्पिटल ले जाने की बजाय इस झोपड़पट्टी में क्यों छोड़कर गया था, अगर पूरी कहानी आपको भी जाननी है तो वीडियो के साथ अंत तक जरूर बने रहिए। नमस्कार, जय हिंद। आप देख रहे हैं APH न्यूज राहुल रावत के साथ। दोस्तों, आज की जो हकीकत की कहानी आप लोगों को बताने जा रहा हूं बिहार के मुजफ्फरनगर की है। यहां पर एक लड़की जिसका नाम सपना होती है, वो घर की सबसे छोटी बेटी होती है। घर वालों का सबका प्यार लाड उसके ऊपर होता है और इसी तरह से उसका जीवन आगे चल रहा होता है। स्कूल की पढ़ाई पूरी करने के बाद वो अपने पापा से कहती है कि पापा, मैं डॉक्टर बनना चाहती हूं और डॉक्टर बनने के लिए मुझे कोटा राजस्थान जाना होगा। लेकिन पिता कहते हैं कि बेटा, इतनी दूर जाने की क्या जरूरत है, हमारे पटना में भी सारी सुख सुविधाएं हैं, तो वहां जाकर पढ़ाई कर ले। फिर बेटी पापा के कहने पर ही पटना में जाकर पढ़ाई शुरुआत कर देती है और वहीं पर अच्छे से पढ़ाई करने लगती। धीरे धीरे समय बीतता है। समय के हिसाब से एक दिन का वाकया होता है जब सपना अपनी सहेली के साथ एक पार्टी में जाती है और वहां जाने के बाद वो पहली बार शराब पी लेती है। दोस्तों, जो उसकी सहेली होती है वो तो शराब की पियक्कड़ होती है, टैंकर होती है, उसे तो कुछ होता नहीं। लेकिन सपना जब पहली बार एक दो गिलास शराब पीती है तो उसे नशा चढ़ जाता है और फिर इसकी सहेली खुद बाइक चलाकर इसे अपने पीछे बिठाकर आगे बढ़ने लगती है। लेकिन वो भी इतनी ज़्यादा नशे में धुत होती है। जब एक मोड़ आता है तो उस मोड़ पर जो सपना होती है उसे पीछे की तरफ खिसल जाती है और वो जो पियक्कड़ सहेली होती है आगे बढ़ जाती है। अब वो वहीं पर पड़ी पड़ी करहा रही होती है, उसके सर में भी चोट होती है। अब आसपास कोई दिखाई नहीं देता। फिर वहाँ पर एक उम्मीद दिखाई देती है, एक लाइट जलती है। वो लाइट एक ऑटो की होती है। ऑटो वाला जब इस तरह से एक लड़की को देखता है तो उसे उठाता है, अपने ऑटो में बिठाता है, उसके बाद नज़दीकी हॉस्पिटल में लेकर जाता है। वहाँ जाने के बाद डॉक्टर साहब चेकअप करते हैं तो कहते हैं कि इसे तो खून की भी ज़रूरत है, इसके सर से बहुत ज़्यादा खून निकल चुका है। अब ये लड़का करता भी तो क्या करता है, खुद यहाँ पर खून का अरेंजमेंट करता है। एक बोतल अपने शरीर से भी निकलवाता है और फिर यहाँ पर कुछ 5-4 हज़ार रुपये जमा करवा देता है। इधर अब उसके बैग से नंबर ढूंढने लगता है। इनके घर वालों का नंबर ढूंढा जाए तो घर वालों का नंबर मिलता भी है, लेकिन घर वाले फ़ोन उठाते नहीं। रात को 12:30 बजे का वक्त रहा होता है। दोस्तों, उसके बाद पुलिस को डॉक्टर साहब बुलाने लगते हैं। पुलिस वहाँ पर आ जाती है। पुलिस भी अब इसमें कहती है कि तुम्हें तब तक नहीं जाना है जब तक हमारी पूरी कार्रवाई नहीं हो जाए। ये लड़का बिल्कुल वहीं पर बंद कर रह जाता है। अगली सुबह करीब 3:30 पौने 4 बजे का वक्त रहता है जब इस लड़की के पापा का इसके पास फ़ोन आता है और कहने लगता है, भाई तुम फ़ोन कर रहे थे, तुम्हारी 8 मिस कॉल हैं। तो वो बताता है कि इस तरह से एक सपना नाम की लड़की है, मैंने उसका कार्ड देखा है और मैंने उसके कार्ड के पीछे ही नंबर आपका लिखा हुआ था, उसमें मैंने आपको कॉल की है, आपकी बेटी इस तरह से हॉस्पिटल में है। दोस्तों, पिता भागे दौड़े वहाँ पर पहुँचते हैं और वहाँ आने के बाद जब इस लड़के को देखते हैं तो कहने लगते हैं कि आप ये लो 20,000 रुपये, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। लड़का कहता है कि मुझे 20,000 की ज़रूरत नहीं है, बस मुझे मेरे जितने पैसे लगे हैं वो पैसे चाहिए। वो कहते हैं कि तुम ऑटो जो चलाते हो तो तुम्हारा काम चल जाएगा, तुम आगे काम चला लेना। लेकिन ये लड़का साफ मना कर देता है। जितने इसके पैसे लगते हैं उतने ही पैसे यहाँ से लेकर ये वापस चला जाता है। दोस्तों, उसके बाद अब यहाँ पर आगे जो होने वाला है वो बहुत ही अलग होता है, क्योंकि इस लड़की को जब होश आता है तो घर वाले पूछते हैं कि बेटा हुआ क्या था, तो इसे ज़्यादा याद नहीं रहता। फिर डॉक्टर साहब घर वालों को बता देते हैं कि इसके खून में अल्कोहल पाई गई है, यानी कि इसने नशा किया है। अब जो पापा हैं वो बेटी की पढ़ाई को छुड़वा देना चाहते हैं, लेकिन बेटी पापा के सामने हाथ जोड़ती है, कहती है कि इसे मेरी पहली और आखिरी गलती समझकर माफ़ कर दो, मैं आज के बाद कभी ऐसी गलती दोबारा नहीं दोहराऊंगी। दोस्तों, यहाँ पर पिता भी मान जाते हैं और ये लड़की पढ़ाई स्टार्ट कर देती है। एक दिन का वाकया होता है जब एक मोड़ पर ये लड़का इसे मिल जाता है तो कहने लगता है कि तुम कैसी हो, तो वो कहती है कि मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम कौन हो। तो वो बताता है कि इस तरह से रात के समय तुम मुझे मिली थी और मैं तुम्हें हॉस्पिटल लेकर गया था। ये इस लड़के का बहुत बहुत धन्यवाद करती है और कहती है कि हर दिन तुम मुझे यहाँ से ले जाने आ जाया करो, मैं सुबह सुबह जाती हूँ। धीरे धीरे करके इनकी बातें आगे बढ़ने लगती हैं और एक दूसरे के साथ ये प्यार करने लगते हैं। दोस्तों, अब यहाँ पर लड़की की यहाँ से पढ़ाई पूरी हो जाती है, उसे अब दूसरे बड़े शहर में पढ़ाई करने के लिए जाना था। तो
अब ये लड़की कहती है कि मुझे बड़े शहर में जाना पड़ेगा, मैं वहाँ जा रही हूँ। फिर ये लड़की यहाँ से सीधे वहाँ चली जाती है और इधर जो लड़का होता है उसका नाम संजीत होता है, उसकी एक घर में बूढ़ी माँ होती है, उसकी सेवा किया करता है। इसी तरह से उसका कामकाज चल रहा होता है। दोस्तों अब ये लड़का और लड़की एक दूसरे से मिलने के लिए तड़फने लगते हैं। फिर यहाँ पर लड़की उससे कहती है कि तुम ऐसा करो, मेरे पास यहीं पर आ जाओ और यहीं पर तुम रह लेना, यहीं पर अपना कोई काम धंधा देख लेना। लेकिन वो कहता है कि मैं अपनी माँ को किसके पास छोड़ कर आऊँ। तो वो कहती है कि क्या तुम्हारे घर परिवार में कोई ऐसा सदस्य नहीं है जो माँ की देख रेख कर ले। फिर वो अपनी मौसी को याद करता है, मौसी के पास फ़ोन करता है, मौसी से कहता है कि मौसी मैं माँ को कुछ दिनों के लिए आपके पास छोड़कर जा रहा हूँ। मौसी भी हाँ भर लेती है और माँ को वो मौसी के पास छोड़कर सीधे उसी शहर में पहुँच जाता है। और वहाँ जाने के बाद अब इसे ऑटो नहीं चलवाया जाता। वो लड़की कहती है कि तुम मेरे पास के ही कमरे में यानी फ्लैट में रहो और मैं तुम्हें यहीं पर एक दुकान खुलवा देती हूँ। उसकी एक दुकान खुलवा दी जाती है। इसके पास धन दौलत की तो कोई कमी थी नहीं, अब दुकान भी खुल जाती है। धीरे धीरे समय बीतने लगता है, ये दोनों एक दूसरे के साथ रहने लगते हैं। फिर एक दिन का वाकया होता है जब इस लड़की का पापा यहाँ पर आता है और लड़के को दुकान पर देखकर एकदम से वो अचंभे में रह जाता है कि यार ये लड़का इस दुकान पर कैसे, ये तो वहाँ पर था, इस शहर में कैसे आ गया, ये तो वही ऑटो ड्राइवर है। तो इसको कुछ दाल में काला लगता है। फिर ये अपनी बेटी को बिना कुछ बताए हुए वहाँ से ले जाता है। रास्ते में बताने लगता है कि बेटी उस ऑटो ड्राइवर के साथ तेरा क्या चक्कर है। तो बेटी यहाँ पर पहले तो कहती है कि मेरा कोई चक्कर नहीं, मैं तो उसे जानती नहीं। तो फिर यहाँ पर पापा उसे पूछते हैं कि अच्छा बेटी फिर उसकी दुकान वहाँ पर कैसे है और वहाँ पर वो कैसे काम कर रहा है। बेटी भी कह देती है कि पापा मैं उससे प्यार करती हूँ। तो पापा यहाँ पर उस बेटी के फ़ोन को छीन लेता है और फ़ोन को छीनने के बाद उसे घर के अंदर ही बंद कर दिया जाता है। इधर जो लड़का होता है वो काफ़ी परेशान हो जाता है, उनकी सहेलियों से बातचीत करता है तो पता चलता है कि वो लड़की तो अपने घर अपने गाँव जा चुकी है। उसका कोई फ़ोन नहीं, कोई अता नहीं, पता नहीं। फिर इधर उधर से वो अता पता निकालता है, कॉलेज से ही उसके घर का एड्रेस लिया जाता है और फिर उसके घर पर पहुँच जाता है। घर पर जाने के बाद जब लड़की सामने इस लड़के को देखती है तो वो कहने लगती तुम यहाँ पर क्यों आ गए, तुम यहाँ से चले जाओ, नहीं तो मेरे घर वाले तुम्हारे साथ ठीक नहीं करेंगे। तभी वहाँ पर उस लड़की के पापा आ जाते हैं और इस लड़के से कहने लगते तुम कौन हो। तो वो लड़का पूरी डिटेल बताता है कि इस तरह से मैं तुम्हारी लड़की से प्यार करता हूँ और इसके साथ शादी करना चाहता हूँ। लेकिन यहाँ पर पापा कहते हैं कि अच्छा तेरी इतनी हिम्मत हो गई, तू एक ऑटो वाला हमारी लड़की से शादी करेगा। उसके बाद इस लड़के को पकड़ लिया जाता है, बांध दिया जाता है, लड़की को अंदर एक कमरे में बंद कर दिया जाता है। दोस्तों लड़की खिड़की से बाहर झांक कर कहती है कि पापा इसे छोड़ दो, ये दोबारा कभी यहाँ पर नहीं आएगा, मैं इसे मना कर दूंगी। दोस्तों यहाँ पर उसकी जमकर पिटाई तो हो चुकी थी। अब लड़के से वो लड़की कहती है कि तुम्हें यहाँ वापस आने की ज़रूरत नहीं है, यहाँ पर तुम्हारा कुछ भी नहीं है, तुम यहाँ से चले जाओ वरना ये लोग तुम्हें मार देंगे। दोस्तों वो लड़का भी अब यहाँ से चला जाता है। शरीर बहुत दुख रहा होता है और फिर वो अपने घर चला जाता है, माँ की फिर सेवा में लग जाता है। धीरे धीरे इसी तरह से कई महीनों का समय बीत जाता है। एक दिन का वाकया होता है जब ये घर वाले सभी के सभी इस लड़की की शादी की तैयारियों में लग जाते हैं कि इस लड़की की जल्दी से जल्दी शादी करवानी है। लेकिन कमरे के अंदर से धड़ाम की आवाज़ आती है। देखते हैं वहाँ पर जो झूमर है वो टूट चुका है और लड़की नीचे ज़मीन पर पड़ी हुई है। अंदर से किवाड़ बंद है। फिर दरवाजे को तोड़ा जाता है, तोड़कर घर के अंदर प्रवेश किया जाता है। तो लड़की की हालत बहुत ज़्यादा गंभीर होती है। उसे डॉक्टर को दिखाया जाता है तो उसका जो मानसिक संतुलन है वो बिगड़ चुका है, वो बिल्कुल डिप्रेशन में जा चुकी है और वो किसी को मतलब उसे पता ही नहीं कि कौन तुम हो और कौन डॉक्टर है, क्या है, सब कुछ वो भूल जाती है। दोस्तों अब पिता बेटी की ऐसी हालत को देखकर टूट जाते हैं और पिता भी यहाँ बैठकर रोने लग जाते हैं। अब पिता की समझ में आ जाता है कि बेटी तो उस लड़के से प्यार करती है, उसे उसके पास भेजना चाहिए। फिर पिता खुद अपनी बेटी को अपनी गाड़ी में बिठाते हैं, बिठाकर सीधे उस लड़के के घर पर अपनी बेटी को छोड़कर वहाँ से चुपचाप वापस आ जाते हैं। और जब वो लड़का इस तरह से इस लड़की को देखता है तो इसे अपनी माँ के पास लेकर जाता है, कहता है कि माँ देखो यही है वो सपना। दोस्तों अब यहाँ पर माँ उसके सर पर हाथ फेरती है और कहती है कि बेटी तू आ गई, तेरा ही इंतज़ार था। बेटी की हालत ख़राब होती है, बेटी इनको भी नहीं पहचान रही होती है। दोस्तों अब यहाँ पर इस लड़की का जो बड़ा भाई होता है वो इनके घर पर पहुँच जाता है और वो पूरा वाकया इस लड़के को बताता है कि इस तरह से हमारी बहन की तबीयत ख़राब हो चुकी है, उसे डॉक्टर की दवाई चल रही है, मैं ये चाहता हूँ कि ये तुम्हारे पास रहे और तुम्हारे साथ ही इसकी शादी होगी, बस तुम इसका ख्याल रखो। दोस्तों यहाँ पर भाई अब अपनी बहन के लिए एक फ्लैट जो शहर में उन्होंने ले रखा था
उसे इन दोनों यानी कि जो बूढ़ी माँ है और उसका बेटा है और उसकी खुद की बहन है, इन लोगों को दे देता है और कहता है कि तुम यहाँ पर रहो, तुम्हारी माँ का इलाज भी अच्छे से कराया जाएगा। फिर माँ का इलाज भी अच्छे से कराया जाता है और इस जो इनकी बहन होती है उसका भी इलाज अच्छे से कराया जाता है। धीरे धीरे समय बीतता है, लगभग 3.5 महीने का समय बीत जाता है। 3.5 महीने में ये लड़की नॉर्मल हो जाती है, सब कुछ जानने पहचानने लगती है, सब कुछ ठीक ठाक हो जाता है। दोस्तों उसके बाद अब पिता का जो ईगो अभी आड़े आ रहा था, वो ईगो अब यहाँ पर थोड़ा कम होता हुआ दिखाई देता है। पिता कहने लगता है कि इसका भी बिजनेस स्टार्ट करवाओ। फिर इस लड़के का भी बिजनेस स्टार्ट करवाया जाता है, लोगों को इंट्रोड्यूस कराया जाता है कि एक बड़ा बिजनेसमैन है, और फिर इस लड़के की शादी अपनी लड़की के साथ में वो लोग करते हैं। दोस्तों उस दिन के बाद से इनका जीवन बिल्कुल धन्य हो जाता है, चारों तरफ खुशियां ही खुशियां हैं। दोस्तों पिता ने ये सब तब किया जब बेटी की हालत खराब हो गई। अगर बेटी की हालत खराब नहीं होती तो शायद पिता ये कदम नहीं उठाते, लेकिन उन्होंने जो कदम उठाया वो बहुत बेहतर था, और आज यहाँ पर बेटी के जीवन में खुशियाँ ही खुशियाँ हैं। तो दोस्तों ये रही आज की एक छोटी सी कहानी। आप लोगों को कैसी लगी? अगर आपको जरा सी भी प्रभावित करती, जरा सी भी अच्छी लगती है तो दोस्तों के साथ जरूर साझा करके जाएं। आज के लिए बस इतना ही, फिर मिलते हैं किसी नए मोड के साथ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखें, परिवार का ख्याल रखें, सतर्क रहें, सावधान रहें, रिश्तों की अहमियत को जरूर समझें। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत।